स्वयं प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वयं प्रकाश जी, आपने कैसे देखा अभी सारी चीजों को? ये पोल परसेंटेज आपको कैसे दिखाई दे रहा है और एग्जिट पोल के संदर्भ में आपका अनुमान क्या है आगे? आप कुछ दिखा रहे हैं, थोड़ा क्लोज करवाइए वहां अगर कैमरे में कोई है तो। ये मृत व्यक्ति है, ठीक है। अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया अभी कुछ देर पहले, ये अमित शाह के द्वारा केंद्रीय बल जो भेजा गया है, भाजपा की निजी सेना बन करके जो काम कर रही है केंद्रीय बल, उनकी लाठी से मार दिया गया। ये व्यक्ति अपने बच्चे के साथ में बुजुर्ग है और चल नहीं सकता है, वोट देने गया था, वहां धक्का मुक्की हुई और ये व्यक्ति मर गया। ये उदयरामपुर की घटना है, दुर्घटना है। और इसके बारे में जो बर्बरता से महिलाओं के घर में घुस करके सीआरपीएफ वाले धमकी दे रहे हैं, मार रहे डंडे, कल वो एक उत्तर प्रदेश से एक अधिकारी को भेजा गया, इतना कहां स्तर गिरा दिए। बंगाल के अधिकारियों पर विश्वास नहीं था क्या? 483 आपने अफसर बदले हैं, तबादले किए हैं। अमित शाह जी बैठे हैं पश्चिम बंगाल में, व्यापारियों को धमकाया जा रहा है, बंगाल के वोटरों को धमकाया जा रहा है और इनके नेता घूम रहे हैं हिंदू 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 के नाम पर वोट करो, और इलेक्शन कमीशन चुप बैठा है। हमारी पार्टी के बैनर, झंडे, पोस्टर हटा दे रहा है इलेक्शन कमीशन, और पूरे शहर में नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोग चाकरी नहीं देंगे, चाकरी नहीं देंगे, खत्म, बंगाल के अंदर में नौकरी खत्म, ऐसी स्थिति कर देंगे। ये बात है। बंगाल को दखल करने का एक रास्ता अपनाया इन्होंने, षड्यंत्र अपनाया है, मगर उसके बाद भी बंगाल की जनता पुरजोर खड़ी है। आपको याद होगा पूर्व काल में, भूतकाल में एक नारा लगा था, एक शेरनी 100 लंगूर, नौकरी होती है बंगाल में 100 लंगूर, तो आज एक शेरनी। स्वयं प्रकाश जी, आपकी कही बातों पर राजीव जेटली जी से जवाब लेता हूं एक खबर बताने के बाद। पश्चिम बंगाल में 2021 में 82.3% मतदान हुआ था। 2026 में अभी तक के आंकड़ों में 91.6% मतदान हुआ है। दूसरे फेज में 5 बजे तक के आंकड़े आए हैं और ये 9% तक तो सीधा सीधा आपको जंप दिखाई दे रहा है। जयशंकर सर, आपका ऑब्जर्वेशन इस हिसाब से, और ये जो कहा जा रहा है कि इस बार कोई भी अंदाजा लगाना बड़ा जोखिम भरा है। एग्जिट पोल तो बड़े मेथडोलॉजी के साथ किए जाते हैं, उसमें अंदाजा कम और कहते हैं गणित ज्यादा होती है, फिर क्यों वो सटीक नहीं होते कई बार? नहीं, देखिए दिनेश जी, पहली बात तो ये है कि अभी जो मतदान के आंकड़े आ रहे हैं तो ये 5 बजे शाम तक के हैं ना। अब इसके बाद अभी कितने लोग कतारबद्ध होकर के वोट दे रहे होंगे, और उसकी काउंटिंग कब कर पाएगा हमारा चुनाव आयोग, क्योंकि वो तुरंत नहीं बता पाता है। वो 1-2 दिन लेता है, उसमें बताने में भी 2-3 दिन लेता है। कभी वो 3% बढ़ा देता है, कभी 4% बढ़ा देता है। वो बढ़ा देता है कि वो जो रिकॉर्ड करता है वो अब पता नहीं, रिकॉर्ड करेगा तो तुरंत मालूम हो जाएगा। अभी तो डिजिटल हो रहा है ना सब कुछ, तो डिजिटल में तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप चाहे तुरंत आपको मालूम हो जाएगा। आज शाम तक उनको दे देना चाहिए, 7-8 बजे तक, 9 बजे तक दे दीजिए, लेकिन वो नहीं दे पाते, 2 दिन लगाता है। जैसे मुर्गी अंडा रख करके सेती उसको, क्या पैदा होगा बच्चा चूजा। ये वाले सवाल तो उठाए गए थे और इसका जवाब भी इलेक्शन कमीशन ने दिया। क्या वो संतोषजनक नहीं है जवाब? अब पता नहीं क्या जवाब दिया, क्या संतोषजनक किसके लिए हम नहीं मालूम है। दूसरी तरफ जो है, ये दो पोल्स होते हैं हमारे यहाँ, एक तो ओपिनियन पोल्स होते हैं और एक ये एग्जिट पोल्स होते हैं। मेरी अपनी शुरू से ये धारणा रही है, कई बार सही भी होते हैं, कई बार गलत भी होते हैं, लेकिन मेरी धारणा रही है कि ओपिनियन पोल्स खास तौर से किसी एक दल के पक्ष में माहौल बनाने की कवायद होती है। शुरू हो जाता है कि हाँ भी इनको इतना बढ़त मिल रही है, इतना सीटें मिल रही है, इतना मिल रही है, ये सब बताने लग जाते हैं। एग्जिट पोल तो आपको लगता है कि जो पोलस्टर होता है, जो ये सर्वे कर रहा होता है, उसकी अपनी साख कोई दांव पर नहीं होती है? वो साख तो वो स्टिंग ऑपरेशन में एक बार खुल करके आ गई थी ना ओपिनियन पोल्स के बारे में। तो आप ये कह रहे हैं कि पूरे कुएं में भांग घुली हुई है, या ऐसा भी हो सकता है? भांग भी धुली हुई है, कभी नहीं भी हो सकती है, मतलब ये हम नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है, मेरी बात पूरी कर लीजिए, कि जो एग्जिट पोल्स होता है ये हमारे लिए एक इंटरटेनमेंट होता है, और कई बार शेयर मार्केट्स को प्रभावित करने की, शेयर बाजार में उथल पुथल मचाने की कवायद भी होती है। अब देखिएगा कल, आज एग्जिट पोल क्या दिखाएगा, उसका असर जो है कल के शेयर बाजारों पे दिखाई दे जाएगा। तो एक तो ये है एग्जिट पोल्स। आप अभी दिखाया ना कि मतलब पश्चिम बंगाल के बारे में, उस समय तो कोई कह रहा था 200 पार मिलेगी सीटें, हमारा तो बड़ा अंदरूनी सर्वेक्षण बता रहा है, एग्जिट हमारा बता रहा है। फिर बाकी जा रहे सारे चैनलों का जो 151 दिखा रहे हैं आप और 127 दिखा रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में भी क्या हुआ था, 400 पार, 370 पार, और पता लगा कि सारे टीवी चैनलों ने दिखाया कि साहब 300 से ऊपर भाजपा को मिल रही है, सीटें मिल रही हैं, रह गई 240। तब भी हम लोग यही कह रहे थे। आपने 2 महत्वपूर्ण बातें कही हैं सर, इनका ये खो नहीं जाना चाहिए। 2 बातें कही आपने, माहौल बनाने के लिए किया जाता है ओपिनियन पोल, और दूसरा आपने ये कह दिया कि आंकड़े आ जाने चाहिए, अगर सही तरीके से आए तो आ जाना चाहिए 3-4 घंटे के अंदर अंदर।
रात रात भर, अगला दिन पूरा क्यों ले लिया जाता है, इतना ज्यादा वक्त क्यों ले लिया जाता है, ये राजीव जेटली जी के पास लेकर आता हूं। जो केंद्रीय बल तैनात किए गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काम करते हुए लग रहे हैं, और ये दो आरोप और भी जो आप सुन रहे थे अभी, इनका जवाब चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल, केंद्रीय बल भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, इलेक्शन कमीशन भी भारतीय जनता पार्टी का है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब भारतीय जनता पार्टी की है, और बंगाल की जनता भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की है। तो अब निर्णय इनको करना है कि जब ये बंगाल की जनता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो जाएगी तो उसके बाद जितने भी इनके हथकंडे होते हैं वो सारे के सारे धराशायी हो जाएंगे। अब देखिए, बार बार मौका ढूंढा जाता है अपने आप के बचाव में। इतनी हताशा कभी आपने दीदी के चेहरे पे कभी नहीं देखी होगी, इतनी हताशा कभी आपने टीएमसी के वर्करों में कभी नहीं देखी होगी, जिसका एहसास इनको हो चुका है। जिस तरीके से दीदी पिछले 2 दिनों से सड़क के ऊपर उतरी हैं, आज बूथ टू बूथ जा रही थी, वो अपने आप में दिखा रहा था कि अब वो आखिरी कोशिश कर रही है कि अभी भी अगर मैं वोटर को समझा पाऊं कि जो मेरा कुशासन था वैसा कुशासन मैं दोबारा नहीं दूंगी। हो सकता है कि उनके पीछे की मंशा ये रही हो, लेकिन बंगाल की जनता ने अपना मन बना लिया है। नॉर्थ बंगाल से लेकर के साउथ बंगाल तक हर व्यक्ति अभी चाहता है कि हमें इस कुशासन से मुक्ति चाहिए। और वही थोड़ी देर पहले टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे नौकरियां। भाई, आप तो दिनेश जी आज बहुत बेहतर जानते हैं, एक नौकरी जो शब्द है ना, वो कम से कम बंगाल पे लागू ही नहीं होता। कौन सी नौकरी देते हैं इनसे पूछ के दिखाइए। तोलाबाजी के अलावा ऐसा कौन सा धंधा है जो वहां चलता है?